Audio Jungle. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत यानी अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि हम जब जा रहे हैं लोगों के सामने, तो हम हमारा काम और हमारा नाम और हमारा कैरेक्टर, ये चीज़ लेके जा रहे। लोगों से रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दिन पे दिन जो है हमारा यानी हम जो सोच रहे थे उससे अच्छा हमको रिस्पांस मिल रहा है। लोगों का साथ मिल रहा है। लोगों का साथ मिल रहा है। क्या अपेक्षा है लोगों की आपको, जो पिछले 5 सालों में काम नहीं हुए, 10 सालों में? सब 10 सालों में जो काम नहीं हुए, सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का। 2000 से 2015 तक अल्हम्दुलिल्लाह, अगर 2 दिन पानी दो दिन आ रहा था, तीसरे दिन पानी अगर नहीं आता तो चौथे दिन मैं खुद मेरे हाथ से जाके वॉल खोल देता था। तो ऐसा हमने डर बिठा के रखे थे। पूरे शहर में कुछ भी हो, लेकिन हमारे पास पानी की कभी तकलीफ नहीं हुई। तो मैं सबसे पहला मुद्दा जो है पानी का सॉल्व करूंगा सर। शहर में जो पानी का मुद्दा है सबसे ज्यादा, कंटिन्यूएशन का इतना बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास गंदा पानी का। आज जब हम जा रहे लोगों के बीच में, तो लोगों से जब मालूम पड़ा साल साल भर जो है पानी का गंदा पानी आ रहा, आधा घंटा पूरा पानी बहाते और बाद में अच्छा पानी भरते। और काफी 10 सालों में जो है वार्ड की समस्याएं, मुद्दे, रोड, रास्ते, नागरिकों की समस्याओं को लेकर कैसा कर रहे हैं? सब हमारे दिमाग में भी। अब जब हम मार्केट में उतरे तो सबसे पहला हमारा मिशन रहेगा एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन इसलिए रहेगा कि 2010 में जैसा हम चुन के आए, तो 11-12 के अंदर हमने स्कूल, हमारा महानगर पालिका का 7वीं तक था। बाद में हमने जो है तो 10वीं तक कैसा लाना, वो हमारे दिमाग में आ गया था कि भाई बच्चे जो है 7वीं पढ़ने के बाद उनके माओ के उनके साथ में जो है काम को चल जाती थी हमारी बच्चियां। जब देखे हमने, तो देखने के बाद हमारे समझ में आया। फिर हमने जो रिटायर्ड हेडमास्टर थे, HM मुनीर सर थे, और उनके साथ एक 4-5 लोग थे, उनको बुलाए, उनसे बात करें, उनसे मशवरा करें कि साहब अपन ये स्कूल को 10वीं तक हाई स्कूल कैसा बना सकते हैं। तो बोले बना सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए सर्वसाधारण सभा में मंजूरी होना और कमिश्नर ने परमिशन देना। तो मैं बोला यार, उतनी तो अल्लाह ने सलाहियत दिया, सर्वसाधारण सभा में किस तरीके से पास करके लेना। हमने ये मुद्दा पहले महापौर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के सामने रखे, क्योंकि हम जो है गट नेता थे जब, तो कोई भी इशू हमारे सिवा डिस्कस नहीं होती। तो हमने सबसे पहले महापौर के पास कैबिन में एक मीटिंग बुला के उसमें जो है हम बोले भाई कैसा है, ये बच्चियां जो गरीब बच्ची आती महानगर पालिका के अंदर पढ़ने के लिए, हमको उसको जो है 7वीं को 10वीं तक करना है। तो एजुकेशन ऑफिसर को, इनको सबको बुला लिए। दूसरी बात में एक मीटिंग ली हमने कमिश्नर के साथ में, तो कमिश्नर बोलते हैं अपने को जो है गवर्नमेंट से मंजूरी नहीं मिलेंगी इसकी हाई स्कूल की, उसको टाइम लगेगा। अगर आपने अभी शुरू करना है हमको, तो उसके लिए हमको एक टीचरों की जरूरत पड़ेगी। तो बाद में वो हेडमास्टरों से जब डिस्कस हुई, तो उन्होंने बोले भाई हम तासी का बेस के ऊपर टीचर हम ले सकते। अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं तक स्कूल हो गई। आज वो बच्चियां पढ़ के बाहर निकल रही, 10वीं में कॉलेज जा रही। तो अब हमारी ख्वाहिश ये रहेगी कि 10वीं को 12वीं तक हम कैसा लेके जा सकते। अभी देखा जाए जिस तरह से आपको टिकट के रेस में से नहीं मिले, और आप अपक्ष खड़े रहने के लिए कि क्या प्लानिंग थी, क्या सोच थी कि अगर मुझे लड़ना ही है? सब लड़ना है ये तो मैं तय कर लिया था, क्योंकि मेरे वार्ड के जब लोगों ने मेरे ऊपर प्रेशराइज करे कि भाई आपने 15-20 साल कांग्रेस में आप थे, कांग्रेस में तुमने जिस तरीके से काम करे, अब यहाँ पे MIM आ गई, MIM जो है कौम का काम कर रही है, आप जो है तो अब हमारे बोलने के ऊपर जो है आप इम्तियाज जलील साहब से बात करो और MIM में प्रवेश करो। क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशराइज था वार्ड के लोगों का हमारे कि भाई नहीं आपको MIM ज्वाइन करना है। मैं बोला भाई जो लोगों ने मेरे को आज 10 साल चुन के दिए, 5 साल हमारी नजमा कुरैशी भाभी थे उनको चुन के दिए, 15 साल महानगर पालिका हमने हाथ में रखे थे। तो वो वजह से लोगों की ख्वाहिश थी कि नहीं आपको तो लड़ना ही है। तो ये वजह से हमने MIM प्रवेश करे। और बाद में हमको अलग अलग तरीके से फोन भी आना शुरू हो गए थे कि भाई आप मुबारक, बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं आपको हम, क्योंकि आपका टिकट फाइनल है। हमें भी बहुत उम्मीद थी आपको 100% सवाल ये है, क्या वजह क्यों कट हुआ? साहब ये वजह तो हमको कुछ पता नहीं क्या वजह से, हम तो काम को लग गए थे पहले से कि भाई हमारा टिकट फाइनल है बोल के। चलो ठीक है, कैसा रहता कोई भी मामले में पार्टी का डिसीजन बहुत बड़ा रहता साहब, क्योंकि हम संगठन से आए हुए नीचे से 20 साल संगठन के अंदर काम करे,
संगठन में काम करने के बाद पार्टी जो डिसीजन लेती उसको हमको एग्री करना पड़ता, वो उसको हमने एग्री कर लिए। हमने एक ही फॉर्म भरे थे MIM पार्टी का, उसके बाद हमने कोई फॉर्म भरे नहीं, अपक्ष का फॉर्म नहीं भरे। हम बोले MIM पार्टी का फॉर्म भरे, बाद में अपना कोई यानी खत्म हो गया मामला। मगर हमारे वार्ड में जो है 2-4 वकीला भी है, बोले यार मैंने एक ही फॉर्म भरा, फॉर्म दूसरा भरा नहीं। अरे बोले वही फॉर्म तुम्हारा अपक्ष में आ जाएगा। मतलब वो आ जाएंगे, हम जैसा इजी ले रहे थे कि हमको लड़ना ही नहीं है, इजी ले लिया टिकट का। हाँ हमारा दिल ही नहीं हो रहा था लड़ना। मगर जब वो वकील, हमारे वार्ड ऐसा है, हमारा शाह बाजार वार्ड हर किस्म के लोग हैं और माशाल्लाह एक से एक लोग हैं, सब समझदार है और सभी समाज के हैं। सबसे बड़ा मसला ये है हमारे पास हर समाज के लोग हैं और सब चाहते माशाल्लाह। उनकी ख्वाहिश पे आप खड़े हो, उनकी ख्वाहिश के ऊपर हम खड़े हुए जी। इससे पहले आप नगर सेवक रह चुके हैं जी, तो वो आपके कार्यकाल में जो अपूर्ण काम थे बीच में अरसा गुजर गया, तो वो काम कौन से बाकी रह गए जो आप अभी चुनकर आए, आने के बाद लोग करना चाहिए सर? क्या सबसे बड़ा मैं जो बोला आपको, पहला पानी का मुद्दा जो बोला और बाद में एजुकेशन। तो पानी की लाइन, आज जो लाइन डाल रही है वो लाइन हमने आज से 15 साल पहले डाल चुके। मेन लाइन जो मेन सीवर लाइन आती है अपनी पानी की टाकी से, उसके पास से हमारे पास हमने पूरा लेके आ गए, हमने हर चीज करके ले लिए। लेकिन हमने बड़े बड़े रोड लिए थे, बाद में हम बोले आखिरी में इंटरनल लाइन लेंगे। मगर वो उस दौरान में ऐसा हो गया कि समझो 3-4 महीने में इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई, तो इंटरनल लाइन जो हमारा टेंडर कॉल करने का था, बाद में DI लाइन जो है कॉर्पोरेशन ने बंद करी, उसके वजह से इंटरनल गलियों की लाइन हमारी रह गई थी। लेकिन मेन लाइन हमने जो है लाके छोड़ दिए थे एरिया तक, अलग अलग अपने वार्ड तक। सर प्रभाग के वोटरों से क्या अपील है? सब प्रभाग के वोटर से मैं ये अपील करूंगा कि मैं जिस तरीके से 15 साल मैंने काम किया हूं, तो वो बेस के ऊपर मैं मेरा काम, क्योंकि मैंने महानगर पालिका के हॉस्पिटल खोला यहाँ पे 2010 में, 2012 में जो है यहाँ के ऊपर इसमें हॉस्पिटल के अंदर महानगर पालिका की लैब, जबकि महानगर पालिका के हॉस्पिटल गिने चुने थे औरंगाबाद शहर के अंदर 2-3, उसके बाद हमने हॉस्पिटल खोले। हॉस्पिटल के अंदर जब देखे कामड़े साहब ने यार 150-200 OPD, तो मौला साहब इसलिए मैं जिद कर रहा था कि यहाँ हॉस्पिटल होना। बोले और क्या कर सकते अपन, तो मौला साहब यहाँ पे पैथोलॉजी लैब, क्योंकि हॉस्पिटल लाइन है ये पूरी, और हॉस्पिटल लाइन होने की वजह से क्या है, गरीब लोग जो आते 500, 600, 700 रुपए लगते उनको टेस्ट करने के लिए, तो उसमें हमने ये खोले कि भाई 35 रुपए में पूरे टेस्ट आपके यहाँ होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जब वो 15 साल पहले की लैब, 10 साल हो गए आज उसको, लैब भी चालू है और हॉस्पिटल भी चालू है। बटन नंबर 8, प्रभाग नंबर 6 और सीरियल नंबर मेरा 8 है, नीले कलर का है, यानी लाइट नीला रहेगा। एप्पल निशानी है सब, सबसे अच्छी निशानी मिली एप्पल। एप्पल खाना सेहत के लिए बिल्कुल, क्योंकि हमारे वार्ड के लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे। प्रभाग के हमारे सेब खाओ तंदुरुस्त रहो, ये वार्ड के लोगों का बोले। और सिर्फ एक वोट सब हम जो है पैनल भी नहीं, हमने पैनल इसलिए नहीं बनाया, हम सिर्फ एक ही वोट मांग रहे, सिर्फ मैं मेरे लिए एक वोट मांग रहा, बाकी 3 वोट पब्लिक के चॉइस के ऊपर हमने छोड़ दिए। भाई एक वोट मेरे को एप्पल को दियो, बाकी आप जो है आप किसी को भी दो। वो वजह से हम जो है बिल्कुल हमने फर्स्ट क्लास बना के मंगाई है, लोगों को बता रहे डोर टू डोर जाके। हम बोले भाई बटन नंबर 8 ऐसा कलर रहेगा मशीन का, और ये वोट हमको ऐसा देना, जब दबेगा तो ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। डोर टू डोर हमारे लोग जो जाके बता रहे, लेडीज भी और जेंट्स भी।